Icha no wa. I bet I have the answer. Sure. Stop. Mulikai. Tishu yoi. Nine. Eat Nine. Eat Bricks. Gotta run faster! Hi! Excuse you, sir. We found it.
और इस सफर के दौरान उसकी मुलाकात थियाई नाम की एक खराब हो चुकी एंड्रॉयड से होती है, जो अपने खोए हुए बहन को ढूंढ रही होती है। दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच भरोसा बनता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डिक समझता है कि उसकी ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि हिम्मत, समझदारी और खुद पर विश्वास में होती है। अंत में वह खुद को साबित करता है कि एक नया नजरिया लेकर सामने आता है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षाओं से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, क्योंकि यह फ्रेंचाइज को एक नया और फ्रेश एंगल देता है। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, एक्शन और भावनात्मक कहानी भी काफी तारीफ हुई है। और एंड्रॉयड वाला किरदार भी काफी पसंद किया गया है। हालांकि कुछ पुराने फैंस को इसका हल्का टोन और कम डरावना अंदाज थोड़ा अलग लगा, और कुछ लोगों को कहानी थोड़ी देखी हुई सी लगती है। आईएमडी पर इस फिल्म को रेटिंग लगभग 10/7 की मिली हुई है। और कुल मिलाकर यह फिल्म एक दिलचस्प और अलग तरह की कहानी को प्रेजेंस करती है, एक्शन के साथ और इमोशन के साथ। कहानी आगे बढ़ते हुए और भी गहराई में जाती है, और जैसे जैसे वे कालिक्स के करीब पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि कालिक्स सिर्फ एक साधारण शिकारी नहीं, बल्कि बेहद बुद्धिमान और रणनीतिक जीव है। वह उनके शिकार को पहले कमजोर करता है, उनके डर का फायदा उठाता है और फिर हमला करता है। इस मुकाबले से पहले डिक को अपने अंदर डर और पूरी तरह काबू पाना पड़ता है। एक अहम मोड़ पर डिक अपनी पुरानी सोच छोड़कर नई रणनीति अपनाता है और सीधे लड़ने की बजाय चालाकी और धैर्य से काम लेता है। फाइनली क्लाइमैक्स में डेक और कलेश के बीच जबरदस्त लड़ाई, और यह सिर्फ एक शारीरिक ताकत की लड़ाई नहीं होती, बल्कि बुद्धिमत्ता और हिम्मत की भी परीक्षा होती है। कुछ मुश्किल पलों के बाद डेक आखिरकार कलेश को हराने पर सफल होता है। और अगर पूरी फिल्म को देखा जाए तो यह सिर्फ एक एलियन शिकार की कहानी नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास, पहचान और बदलाव की कहानी है। यही वजह है कि फिल्मों काफी अलग है एक दूसरे से। और इस सफर के दौरान उसकी मुलाकात थियाई नाम की एक खराब हो चुकी एंड्रॉयड से होती है, जो अपने खोए हुए बहन को ढूंढ रही होती है। दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच भरोसा बनता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डिक समझता है कि उसकी ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि हिम्मत, समझदारी और खुद पर विश्वास में होती है। अंत में वह खुद को साबित करता है कि एक नया नजरिया लेकर सामने आता है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षाओं से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, क्योंकि यह फ्रेंचाइज को एक नया और फ्रेश एंगल देता है। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, एक्शन और भावनात्मक कहानी भी काफी तारीफ हुई है। और एंड्रॉयड वाला किरदार भी काफी पसंद किया गया है। हालांकि कुछ पुराने फैंस को इसका हल्का टोन और कम डरावना अंदाज थोड़ा अलग लगा, और कुछ लोगों को कहानी थोड़ी देखी हुई सी लगती है। आईएमडी पर इस फिल्म को रेटिंग लगभग 10/7 की मिली हुई है। और कुल मिलाकर यह फिल्म एक दिलचस्प और अलग तरह की कहानी को प्रेजेंस करती है, एक्शन के साथ और इमोशन के साथ। कहानी आगे बढ़ते हुए और भी गहराई में जाती है, और जैसे जैसे वे कालिक्स के करीब पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि कालिक्स सिर्फ एक साधारण शिकारी नहीं, बल्कि बेहद बुद्धिमान और रणनीतिक जीव है। वह उनके शिकार को पहले कमजोर करता है, उनके डर का फायदा उठाता है और फिर हमला करता है। इस मुकाबले से पहले डिक को अपने अंदर डर और पूरी तरह काबू पाना पड़ता है। एक अहम मोड़ पर डिक अपनी पुरानी सोच छोड़कर नई रणनीति अपनाता है और सीधे लड़ने की बजाय चालाकी और धैर्य से काम लेता है। फाइनली क्लाइमैक्स में डेक और कलेश के बीच जबरदस्त लड़ाई, और यह सिर्फ एक शारीरिक ताकत की लड़ाई नहीं होती, बल्कि बुद्धिमत्ता और हिम्मत की भी परीक्षा होती है। कुछ मुश्किल पलों के बाद डेक आखिरकार कलेश को हराने पर सफल होता है। और अगर पूरी फिल्म को देखा जाए तो यह सिर्फ एक एलियन शिकार की कहानी नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास, पहचान और बदलाव की कहानी है।
यही वजह है कि फिल्मों काफी अलग है एक दूसरे से। और इस सफर के दौरान उसकी मुलाकात थियाई नाम की एक खराब हो चुकी एंड्रॉयड से होती है, जो अपने खोए हुए बहन को ढूंढ रही होती है। दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच भरोसा बनता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डिक समझता है कि उसकी ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि हिम्मत, समझदारी और खुद पर विश्वास में होती है। अंत में वह खुद को साबित करता है कि एक नया नजरिया लेकर सामने आता है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षाओं से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, क्योंकि यह फ्रेंचाइज को एक नया और फ्रेश एंगल देता है। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, एक्शन और भावनात्मक कहानी भी काफी तारीफ हुई है। और एंड्रॉयड वाला किरदार भी काफी पसंद किया गया है। हालांकि कुछ पुराने फैंस को इसका हल्का टोन और कम डरावना अंदाज थोड़ा अलग लगा, और कुछ लोगों को कहानी थोड़ी देखी हुई सी लगती है। IMDb पर इस फिल्म को रेटिंग लगभग 10/7 की मिली हुई है। और कुल मिलाकर यह फिल्म एक दिलचस्प और अलग तरह की कहानी को प्रेजेंस करती है, एक्शन के साथ और इमोशन के साथ। कहानी आगे बढ़ते हुए और भी गहराई में जाती है, और जैसे जैसे वे कालिक्स के करीब पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि कालिक्स सिर्फ एक साधारण शिकारी नहीं, बल्कि बेहद बुद्धिमान और रणनीतिक जीव है। वह उनके शिकार को पहले कमजोर करता है, उनके डर का फायदा उठाता है और फिर हमला करता है। इस मुकाबले से पहले डिक को अपने अंदर डर और पूरी तरह काबू पाना पड़ता है। एक अहम मोड़ पर डिक अपनी पुरानी सोच छोड़कर नई रणनीति अपनाता है और सीधे लड़ने की बजाय चालाकी और धैर्य से काम लेता है। फाइनली क्लाइमैक्स में डेक और कलेश के बीच जबरदस्त लड़ाई, और यह सिर्फ एक शारीरिक ताकत की लड़ाई नहीं होती, बल्कि बुद्धिमत्ता और हिम्मत की भी परीक्षा होती है। कुछ मुश्किल पलों के बाद डेक आखिरकार कलेश को हराने पर सफल होता है। और अगर पूरी फिल्म को देखा जाए तो यह सिर्फ एक एलियन शिकार की कहानी नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास, पहचान और बदलाव की कहानी है। यही वजह है कि फिल्मों काफी अलग है एक दूसरे से। और इस सफर के दौरान उसकी मुलाकात थियाई नाम की एक खराब हो चुकी एंड्रॉयड से होती है, जो अपने खोए हुए बहन को ढूंढ रही होती है। दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच भरोसा बनता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डिक समझता है कि उसकी ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि हिम्मत, समझदारी और खुद पर विश्वास में होती है। अंत में वह खुद को साबित करता है कि एक नया नजरिया लेकर सामने आता है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षाओं से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, क्योंकि यह फ्रेंचाइज को एक नया और फ्रेश एंगल देता है। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, एक्शन और भावनात्मक कहानी भी काफी तारीफ हुई है। और एंड्रॉयड वाला किरदार भी काफी पसंद किया गया है। हालांकि कुछ पुराने फैंस को इसका हल्का टोन और कम डरावना अंदाज थोड़ा अलग लगा, और कुछ लोगों को कहानी थोड़ी देखी हुई सी लगती है। IMDb पर इस फिल्म को रेटिंग लगभग 10/7 की मिली हुई है। और कुल मिलाकर यह फिल्म एक दिलचस्प और अलग तरह की कहानी को प्रेजेंस करती है, एक्शन के साथ और इमोशन के साथ। कहानी आगे बढ़ते हुए और भी गहराई में जाती है, और जैसे जैसे वे कालिक्स के करीब पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि कालिक्स सिर्फ एक साधारण शिकारी नहीं, बल्कि बेहद बुद्धिमान और रणनीतिक जीव है। वह उनके शिकार को पहले कमजोर करता है, उनके डर का फायदा उठाता है और फिर हमला करता है। इस मुकाबले से पहले डिक को अपने अंदर डर और पूरी तरह काबू पाना पड़ता है। एक अहम मोड़ पर डिक अपनी पुरानी सोच छोड़कर नई रणनीति अपनाता है और सीधे लड़ने की बजाय चालाकी और धैर्य से काम लेता है। फाइनली क्लाइमैक्स में डेक और कलेश के बीच जबरदस्त लड़ाई, और यह सिर्फ एक शारीरिक ताकत की लड़ाई नहीं होती, बल्कि बुद्धिमत्ता और हिम्मत की भी परीक्षा होती है। कुछ मुश्किल पलों के बाद डेक आखिरकार कलेश को हराने पर सफल होता है। और
अगर पूरी फिल्म को देखा जाए तो यह सिर्फ एक एलियन शिकार की कहानी नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास, पहचान और बदलाव की कहानी है। यही वजह है कि फिल्मों काफी अलग है एक दूसरे से। और इस सफर के दौरान उसकी मुलाकात थियाई नाम की एक खराब हो चुकी एंड्रॉयड से होती है, जो अपने खोए हुए बहन को ढूंढ रही होती है। दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच भरोसा बनता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डिक समझता है कि उसकी ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि हिम्मत, समझदारी और खुद पर विश्वास में होती है। अंत में वह खुद को साबित करता है कि एक नया नजरिया लेकर सामने आता है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षाओं से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, क्योंकि यह फ्रेंचाइज को एक नया और फ्रेश एंगल देता है। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, एक्शन और भावनात्मक कहानी भी काफी तारीफ हुई है। और एंड्रॉयड वाला किरदार भी काफी पसंद किया गया है। हालांकि कुछ पुराने फैंस को इसका हल्का टोन और कम डरावना अंदाज थोड़ा अलग लगा, और कुछ लोगों को कहानी थोड़ी देखी हुई सी लगती है। IMDb पर इस फिल्म को रेटिंग लगभग 10/7 की मिली हुई है। और कुल मिलाकर यह फिल्म एक दिलचस्प और अलग तरह की कहानी को प्रेजेंस करती है, एक्शन के साथ और इमोशन के साथ। कहानी आगे बढ़ते हुए और भी गहराई में जाती है, और जैसे जैसे वे कालिक्स के करीब पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि कालिक्स सिर्फ एक साधारण शिकारी नहीं, बल्कि बेहद बुद्धिमान और रणनीतिक जीव है। वह उनके शिकार को पहले कमजोर करता है, उनके डर का फायदा उठाता है और फिर हमला करता है। इस मुकाबले से पहले डिक को अपने अंदर डर और पूरी तरह काबू पाना पड़ता है। एक अहम मोड़ पर डिक अपनी पुरानी सोच छोड़कर नई रणनीति अपनाता है और सीधे लड़ने की बजाय चालाकी और धैर्य से काम लेता है। फाइनली क्लाइमैक्स में डेक और कलेश के बीच जबरदस्त लड़ाई, और यह सिर्फ एक शारीरिक ताकत की लड़ाई नहीं होती, बल्कि बुद्धिमत्ता और हिम्मत की भी परीक्षा होती है। कुछ मुश्किल पलों के बाद डेक आखिरकार कलेश को हराने पर सफल होता है। और अगर पूरी फिल्म को देखा जाए तो यह सिर्फ एक एलियन शिकार की कहानी नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास, पहचान और बदलाव की कहानी है। यही वजह है कि फिल्मों काफी अलग है एक दूसरे से। और इस सफर के दौरान उसकी मुलाकात थियाई नाम की एक खराब हो चुकी एंड्रॉयड से होती है, जो अपने खोए हुए बहन को ढूंढ रही होती है। दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच भरोसा बनता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डिक समझता है कि उसकी ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि हिम्मत, समझदारी और खुद पर विश्वास में होती है। अंत में वह खुद को साबित करता है कि एक नया नजरिया लेकर सामने आता है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षाओं से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, क्योंकि यह फ्रेंचाइज को एक नया और फ्रेश एंगल देता है। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, एक्शन और भावनात्मक कहानी भी काफी तारीफ हुई है। और एंड्रॉयड वाला किरदार भी काफी पसंद किया गया है। हालांकि कुछ पुराने फैंस को इसका हल्का टोन और कम डरावना अंदाज थोड़ा अलग लगा, और कुछ लोगों को कहानी थोड़ी देखी हुई सी लगती है। IMDb पर इस फिल्म को रेटिंग लगभग 10/7 की मिली हुई है। और कुल मिलाकर यह फिल्म एक दिलचस्प और अलग तरह की कहानी को प्रेजेंस करती है, एक्शन के साथ और इमोशन के साथ। कहानी आगे बढ़ते हुए और भी गहराई में जाती है, और जैसे जैसे वे कालिक्स के करीब पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि कालिक्स सिर्फ एक साधारण शिकारी नहीं, बल्कि बेहद बुद्धिमान और रणनीतिक जीव है। वह उनके शिकार को पहले कमजोर करता है, उनके डर का फायदा उठाता है और फिर हमला करता है। इस मुकाबले से पहले डिक को अपने अंदर डर और पूरी तरह काबू पाना पड़ता है। एक अहम मोड़ पर डिक अपनी पुरानी सोच छोड़कर नई रणनीति अपनाता है और सीधे लड़ने की बजाय चालाकी और धैर्य से काम लेता है। फाइनली क्लाइमैक्स में डेक और कलेश के बीच जबरदस्त लड़ाई, और यह सिर्फ एक शारीरिक ताकत की लड़ाई नहीं होती, बल्कि बुद्धिमत्ता और हिम्मत की भी परीक्षा होती है। कुछ मुश्किल पलों के
बाद डैग आखिरकार कलेश को हराने पर सफल होता है। और अगर पूरी फिल्म को देखा जाए तो यह सिर्फ एक एलियन शिकार की कहानी नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास, पहचान और बदलाव की कहानी है। यही वजह है कि फिल्मों काफी अलग है एक दूसरे से। और इस सफर के दौरान उसकी मुलाकात थियाई नाम की एक खराब हो चुकी एंड्रॉयड से होती है, जो अपने खोए हुए बहन को ढूंढ रही होती है। दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच भरोसा बनता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डिक समझता है कि उसकी ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि हिम्मत, समझदारी और खुद पर विश्वास में होती है। अंत में वह खुद को साबित करता है कि एक नया नजरिया लेकर सामने आता है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षाओं से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, क्योंकि यह फ्रेंचाइज को एक नया और फ्रेश एंगल देता है। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, एक्शन और भावनात्मक कहानी भी काफी तारीफ हुई है। और एंड्रॉयड वाला किरदार भी काफी पसंद किया गया है। हालांकि कुछ पुराने फैंस को इसका हल्का टोन और कम डरावना अंदाज थोड़ा अलग लगा, और कुछ लोगों को कहानी थोड़ी देखी हुई सी लगती है। IMDb पर इस फिल्म को रेटिंग लगभग 10/7 की मिली हुई है। और कुल मिलाकर यह फिल्म एक दिलचस्प और अलग तरह की कहानी को प्रेजेंस करती है, एक्शन के साथ और इमोशन के साथ। कहानी आगे बढ़ते हुए और भी गहराई में जाती है, और जैसे जैसे वे कालिक्स के करीब पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि कालिक्स सिर्फ एक साधारण शिकारी नहीं, बल्कि बेहद बुद्धिमान और रणनीतिक जीव है। वह उनके शिकार को पहले कमजोर करता है, उनके डर का फायदा उठाता है और फिर हमला करता है। इस मुकाबले से पहले डिक को अपने अंदर डर और पूरी तरह काबू पाना पड़ता है। एक अहम मोड़ पर डिक अपनी पुरानी सोच छोड़कर नई रणनीति अपनाता है और सीधे लड़ने की बजाय चालाकी और धैर्य से काम लेता है। फाइनली क्लाइमैक्स में डैक और कलेश के बीच जबरदस्त लड़ाई, और यह सिर्फ एक शारीरिक ताकत की लड़ाई नहीं होती, बल्कि बुद्धिमत्ता और हिम्मत की भी परीक्षा होती है। कुछ मुश्किल पलों के बाद डैग आखिरकार कलेश को हराने पर सफल होता है। और अगर पूरी फिल्म को देखा जाए तो यह सिर्फ एक एलियन शिकार की कहानी नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास, पहचान और बदलाव की कहानी है। यही वजह है कि फिल्मों काफी अलग है एक दूसरे से। और इस सफर के दौरान उसकी मुलाकात थियाई नाम की एक खराब हो चुकी एंड्रॉयड से होती है, जो अपने खोए हुए बहन को ढूंढ रही होती है। दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच भरोसा बनता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डिक समझता है कि उसकी ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि हिम्मत, समझदारी और खुद पर विश्वास में होती है। अंत में वह खुद को साबित करता है कि एक नया नजरिया लेकर सामने आता है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षाओं से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, क्योंकि यह फ्रेंचाइज को एक नया और फ्रेश एंगल देता है। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, एक्शन और भावनात्मक कहानी भी काफी तारीफ हुई है। और एंड्रॉयड वाला किरदार भी काफी पसंद किया गया है। हालांकि कुछ पुराने फैंस को इसका हल्का टोन और कम डरावना अंदाज थोड़ा अलग लगा, और कुछ लोगों को कहानी थोड़ी देखी हुई सी लगती है। IMDb पर इस फिल्म को रेटिंग लगभग 10/7 की मिली हुई है। और कुल मिलाकर यह फिल्म एक दिलचस्प और अलग तरह की कहानी को प्रेजेंस करती है, एक्शन के साथ और इमोशन के साथ। कहानी आगे बढ़ते हुए और भी गहराई में जाती है, और जैसे जैसे वे कालिक्स के करीब पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि कालिक्स सिर्फ एक साधारण शिकारी नहीं, बल्कि बेहद बुद्धिमान और रणनीतिक जीव है। वह उनके शिकार को पहले कमजोर करता है, उनके डर का फायदा उठाता है और फिर हमला करता है। इस मुकाबले से पहले डिक को अपने अंदर डर और पूरी तरह काबू पाना पड़ता है। एक अहम मोड़ पर डिक अपनी पुरानी सोच छोड़कर नई रणनीति अपनाता है और सीधे लड़ने की बजाय चालाकी और धैर्य से काम लेता है। फाइनली क्लाइमैक्स में डैक और कलेश के बीच जबरदस्त लड़ाई,
और यह सिर्फ एक शारीरिक ताकत की लड़ाई नहीं होती बल्कि बुद्धिमत्ता और हिम्मत की भी परीक्षा होती है। कुछ मुश्किल पलों के बाद डैग आखिरकार कलेश को हराने पर सफल होता है। और अगर पूरी फिल्म को देखा जाए तो यह सिर्फ एक एलियन शिकार की कहानी नहीं है बल्कि आत्मविश्वास, पहचान और बदलाव की कहानी है। यही वजह है कि फिल्मों काफी अलग है एक दूसरे से। और इस सफर के दौरान उसकी मुलाकात थियाई नाम की एक खराब हो चुकी एंड्रॉयड से होती है, जो अपने खोए हुए बहन को ढूंढ रही होती है। दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच भरोसा बनता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डिक समझता है कि उसकी ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि हिम्मत, समझदारी और खुद पर विश्वास में होती है। अंत में वह खुद को साबित करता है कि एक नया नजरिया लेकर सामने आता है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षाओं से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, क्योंकि यह फ्रेंचाइज को एक नया और फ्रेश एंगल देता है। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, एक्शन और भावनात्मक कहानी भी काफी तारीफ हुई है। और एंड्रॉयड वाला किरदार भी काफी पसंद किया गया है। हालांकि कुछ पुराने फैंस को इसका हल्का टोन और कम डरावना अंदाज थोड़ा अलग लगा, और कुछ लोगों को कहानी थोड़ी देखी हुई सी लगती है। IMDb पर इस फिल्म को रेटिंग लगभग 10/7 की मिली हुई है। और कुल मिलाकर यह फिल्म एक दिलचस्प और अलग तरह की कहानी को प्रेजेंस करती है, एक्शन के साथ और इमोशन के साथ। कहानी आगे बढ़ते हुए और भी गहराई में जाती है, और जैसे जैसे वे कालिक्स के करीब पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि कालिक्स सिर्फ एक साधारण शिकारी नहीं बल्कि बेहद बुद्धिमान और रणनीतिक जीव है। वह उनके शिकार को पहले कमजोर करता है, उनके डर का फायदा उठाता है और फिर हमला करता है। इस मुकाबले से पहले डिक को अपने अंदर डर और पूरी तरह काबू पाना पड़ता है। एक अहम मोड़ पर डिक अपनी पुरानी सोच छोड़कर नई रणनीति अपनाता है और सीधे लड़ने की बजाय चालाकी और धैर्य से काम लेता है। फाइनली क्लाइमैक्स में डैक और कलेश के बीच जबरदस्त लड़ाई, और यह सिर्फ एक शारीरिक ताकत की लड़ाई नहीं होती बल्कि बुद्धिमत्ता और हिम्मत की भी परीक्षा होती है। कुछ मुश्किल पलों के बाद डैग आखिरकार कलेश को हराने पर सफल होता है। और अगर पूरी फिल्म को देखा जाए तो यह सिर्फ एक एलियन शिकार की कहानी नहीं है बल्कि आत्मविश्वास, पहचान और बदलाव की कहानी है। यही वजह है कि फिल्मों काफी अलग है एक दूसरे से। और इस सफर के दौरान उसकी मुलाकात थियाई नाम की एक खराब हो चुकी एंड्रॉयड से होती है, जो अपने खोए हुए बहन को ढूंढ रही होती है। दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच भरोसा बनता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डिक समझता है कि उसकी ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि हिम्मत, समझदारी और खुद पर विश्वास में होती है। अंत में वह खुद को साबित करता है कि एक नया नजरिया लेकर सामने आता है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षाओं से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, क्योंकि यह फ्रेंचाइज को एक नया और फ्रेश एंगल देता है। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, एक्शन और भावनात्मक कहानी भी काफी तारीफ हुई है। और एंड्रॉयड वाला किरदार भी काफी पसंद किया गया है। हालांकि कुछ पुराने फैंस को इसका हल्का टोन और कम डरावना अंदाज थोड़ा अलग लगा, और कुछ लोगों को कहानी थोड़ी देखी हुई सी लगती है। IMDb पर इस फिल्म को रेटिंग लगभग 10/7 की मिली हुई है। और कुल मिलाकर यह फिल्म एक दिलचस्प और अलग तरह की कहानी को प्रेजेंस करती है, एक्शन के साथ और इमोशन के साथ। कहानी आगे बढ़ते हुए और भी गहराई में जाती है, और जैसे जैसे वे कालिक्स के करीब पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि कालिक्स सिर्फ एक साधारण शिकारी नहीं बल्कि बेहद बुद्धिमान और रणनीतिक जीव है। वह उनके शिकार को पहले कमजोर करता है, उनके डर का फायदा उठाता है और फिर हमला करता है। इस मुकाबले से पहले डिक को अपने अंदर डर और पूरी तरह काबू पाना पड़ता है। एक अहम मोड़ पर डिक अपनी पुरानी सोच छोड़कर नई रणनीति अपनाता है और सीधे लड़ने की बजाय चालाकी और धैर्य से काम लेता है।
फाइनली क्लाइमैक्स में डेक और कलेश के बीच जबरदस्त लड़ाई। और यह सिर्फ एक शारीरिक ताकत की लड़ाई नहीं होती बल्कि बुद्धिमत्ता और हिम्मत की भी परीक्षा होती है। कुछ मुश्किल पलों के बाद डेक आखिरकार कलेश को हराने पर सफल होता है। और अगर पूरी फिल्म को देखा जाए तो यह सिर्फ एक एलियन शिकार की कहानी नहीं है बल्कि आत्मविश्वास, पहचान और बदलाव की कहानी है। यही वजह है कि फिल्मों काफी अलग है एक दूसरे से। और इस सफर के दौरान उसकी मुलाकात थियाई नाम की एक खराब हो चुकी एंड्रॉयड से होती है, जो अपने खोए हुए बहन को ढूंढ रही होती है। दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच भरोसा बनता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डिक समझता है कि उसकी ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि हिम्मत, समझदारी और खुद पर विश्वास में होती है। अंत में वह खुद को साबित करता है कि एक नया नजरिया लेकर सामने आता है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षाओं से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, क्योंकि यह फ्रेंचाइज को एक नया और फ्रेश एंगल देता है। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, एक्शन और भावनात्मक कहानी भी काफी तारीफ हुई है। और एंड्रॉयड वाला किरदार भी काफी पसंद किया गया है। हालांकि कुछ पुराने फैंस को इसका हल्का टोन और कम डरावना अंदाज थोड़ा अलग लगा, और कुछ लोगों को कहानी थोड़ी देखी हुई सी लगती है। IMDb पर इस फिल्म को रेटिंग लगभग 10/7 की मिली हुई है। और कुल मिलाकर यह फिल्म एक दिलचस्प और अलग तरह की कहानी को प्रेजेंट करती है, एक्शन के साथ और इमोशन के साथ। कहानी आगे बढ़ते हुए और भी गहराई में जाती है, और जैसे जैसे वे कालिक्स के करीब पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि कालिक्स सिर्फ एक साधारण शिकारी नहीं बल्कि बेहद बुद्धिमान और रणनीतिक जीव है। वह उनके शिकार को पहले कमजोर करता है, उनके डर का फायदा उठाता है और फिर हमला करता है। इस मुकाबले से पहले डिक को अपने अंदर डर और पूरी तरह काबू पाना पड़ता है। एक अहम मोड़ पर डिक अपनी पुरानी सोच छोड़कर नई रणनीति अपनाता है और सीधे लड़ने की बजाय चालाकी और धैर्य से काम लेता है। फाइनली क्लाइमैक्स में डेक और कलेश के बीच जबरदस्त लड़ाई। और यह सिर्फ एक शारीरिक ताकत की लड़ाई नहीं होती बल्कि बुद्धिमत्ता और हिम्मत की भी परीक्षा होती है। कुछ मुश्किल पलों के बाद डेक आखिरकार कलेश को हराने पर सफल होता है। और अगर पूरी फिल्म को देखा जाए तो यह सिर्फ एक एलियन शिकार की कहानी नहीं है बल्कि आत्मविश्वास, पहचान और बदलाव की कहानी है। यही वजह है कि फिल्मों काफी अलग है एक दूसरे से। और इस सफर के दौरान उसकी मुलाकात थियाई नाम की एक खराब हो चुकी एंड्रॉयड से होती है, जो अपने खोए हुए बहन को ढूंढ रही होती है। दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच भरोसा बनता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डिक समझता है कि उसकी ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि हिम्मत, समझदारी और खुद पर विश्वास में होती है। अंत में वह खुद को साबित करता है कि एक नया नजरिया लेकर सामने आता है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षाओं से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, क्योंकि यह फ्रेंचाइज को एक नया और फ्रेश एंगल देता है। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, एक्शन और भावनात्मक कहानी भी काफी तारीफ हुई है। और एंड्रॉयड वाला किरदार भी काफी पसंद किया गया है। हालांकि कुछ पुराने फैंस को इसका हल्का टोन और कम डरावना अंदाज थोड़ा अलग लगा, और कुछ लोगों को कहानी थोड़ी देखी हुई सी लगती है। IMDb पर इस फिल्म को रेटिंग लगभग 10/7 की मिली हुई है। और कुल मिलाकर यह फिल्म एक दिलचस्प और अलग तरह की कहानी को प्रेजेंट करती है, एक्शन के साथ और इमोशन के साथ। कहानी आगे बढ़ते हुए और भी गहराई में जाती है, और जैसे जैसे वे कालिक्स के करीब पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि कालिक्स सिर्फ एक साधारण शिकारी नहीं बल्कि बेहद बुद्धिमान और रणनीतिक जीव है। वह उनके शिकार को पहले कमजोर करता है, उनके डर का फायदा उठाता है और फिर हमला करता है। इस मुकाबले से पहले डिक को अपने अंदर डर और पूरी तरह काबू पाना पड़ता है। एक अहम मोड़ पर डिक अपनी पुरानी सोच छोड़कर नई रणनीति अपनाता है
और सीधे लड़ने की बजाय चालाकी और धैर्य से काम लेता है। फाइनली क्लाइमैक्स में डेक और कलेश के बीच जबरदस्त लड़ाई, और यह सिर्फ एक शारीरिक ताकत की लड़ाई नहीं होती बल्कि बुद्धिमत्ता और हिम्मत की भी परीक्षा होती है। कुछ मुश्किल पलों के बाद डेक आखिरकार कलेश को हराने पर सफल होता है। और अगर पूरी फिल्म को देखा जाए तो यह सिर्फ एक एलियन शिकार की कहानी नहीं है बल्कि आत्मविश्वास, पहचान और बदलाव की कहानी है। यही वजह है कि फिल्मों काफी अलग है एक दूसरे से। और इस सफर के दौरान उसकी मुलाकात थियाई नाम की एक खराब हो चुकी एंड्रॉयड से होती है, जो अपने खोए हुए बहन को ढूंढ रही होती है। दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच भरोसा बनता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डिक समझता है कि उसकी ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि हिम्मत, समझदारी और खुद पर विश्वास में होती है। अंत में वह खुद को साबित करता है कि एक नया नजरिया लेकर सामने आता है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षाओं से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, क्योंकि यह फ्रेंचाइज को एक नया और फ्रेश एंगल देता है। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, एक्शन और भावनात्मक कहानी भी काफी तारीफ हुई है। और एंड्रॉयड वाला किरदार भी काफी पसंद किया गया है। हालांकि कुछ पुराने फैंस को इसका हल्का टोन और कम डरावना अंदाज थोड़ा अलग लगा, और कुछ लोगों को कहानी थोड़ी देखी हुई सी लगती है। IMDb पर इस फिल्म को रेटिंग लगभग 10/7 की मिली हुई है। और कुल मिलाकर यह फिल्म एक दिलचस्प और अलग तरह की कहानी को प्रेजेंट करती है, एक्शन के साथ और इमोशन के साथ। कहानी आगे बढ़ते हुए और भी गहराई में जाती है, और जैसे जैसे वे कालिक्स के करीब पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि कालिक्स सिर्फ एक साधारण शिकारी नहीं बल्कि बेहद बुद्धिमान और रणनीतिक जीव है। वह उनके शिकार को पहले कमजोर करता है, उनके डर का फायदा उठाता है और फिर हमला करता है। इस मुकाबले से पहले डिक को अपने अंदर डर और पूरी तरह काबू पाना पड़ता है। एक अहम मोड़ पर डिक अपनी पुरानी सोच छोड़कर नई रणनीति अपनाता है और सीधे लड़ने की बजाय चालाकी और धैर्य से काम लेता है। फाइनली क्लाइमैक्स में डेक और कलेश के बीच जबरदस्त लड़ाई, और यह सिर्फ एक शारीरिक ताकत की लड़ाई नहीं होती बल्कि बुद्धिमत्ता और हिम्मत की भी परीक्षा होती है। कुछ मुश्किल पलों के बाद डेक आखिरकार कलेश को हराने पर सफल होता है। और अगर पूरी फिल्म को देखा जाए तो यह सिर्फ एक एलियन शिकार की कहानी नहीं है बल्कि आत्मविश्वास, पहचान और बदलाव की कहानी है। यही वजह है कि फिल्मों काफी अलग है एक दूसरे से। और इस सफर के दौरान उसकी मुलाकात थियाई नाम की एक खराब हो चुकी एंड्रॉयड से होती है, जो अपने खोए हुए बहन को ढूंढ रही होती है। दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच भरोसा बनता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डिक समझता है कि उसकी ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि हिम्मत, समझदारी और खुद पर विश्वास में होती है। अंत में वह खुद को साबित करता है कि एक नया नजरिया लेकर सामने आता है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षाओं से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, क्योंकि यह फ्रेंचाइज को एक नया और फ्रेश एंगल देता है। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, एक्शन और भावनात्मक कहानी भी काफी तारीफ हुई है। और एंड्रॉयड वाला किरदार भी काफी पसंद किया गया है। हालांकि कुछ पुराने फैंस को इसका हल्का टोन और कम डरावना अंदाज थोड़ा अलग लगा, और कुछ लोगों को कहानी थोड़ी देखी हुई सी लगती है। IMDb पर इस फिल्म को रेटिंग लगभग 10/7 की मिली हुई है। और कुल मिलाकर यह फिल्म एक दिलचस्प और अलग तरह की कहानी को प्रेजेंट करती है, एक्शन के साथ और इमोशन के साथ। कहानी आगे बढ़ते हुए और भी गहराई में जाती है, और जैसे जैसे वे कालिक्स के करीब पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि कालिक्स सिर्फ एक साधारण शिकारी नहीं बल्कि बेहद बुद्धिमान और रणनीतिक जीव है। वह उनके शिकार को पहले कमजोर करता है, उनके डर का फायदा उठाता है और फिर हमला करता है। इस मुकाबले से पहले डिक को अपने अंदर डर और पूरी
तरह काबू पाना पड़ता है। एक अहम मोड़ पर डिक अपनी पुरानी सोच छोड़कर नई रणनीति अपनाता है और सीधे लड़ने की बजाय चालाकी और धैर्य से काम लेता है। फाइनली क्लाइमैक्स में डेक और कलेश के बीच जबरदस्त लड़ाई, और यह सिर्फ एक शारीरिक ताकत की लड़ाई नहीं होती बल्कि बुद्धिमत्ता और हिम्मत की भी परीक्षा होती है। कुछ मुश्किल पलों के बाद डेक आखिरकार कलेश को हराने पर सफल होता है। और अगर पूरी फिल्म को देखा जाए तो यह सिर्फ एक एलियन शिकार की कहानी नहीं है बल्कि आत्मविश्वास, पहचान और बदलाव की कहानी है। यही वजह है कि फिल्मों काफी अलग है एक दूसरे से। और इस सफर के दौरान उसकी मुलाकात थियाई नाम की एक खराब हो चुकी एंड्रॉयड से होती है, जो अपने खोए हुए बहन को ढूंढ रही होती है। दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच भरोसा बनता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डिक समझता है कि उसकी ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि हिम्मत, समझदारी और खुद पर विश्वास में होती है। अंत में वह खुद को साबित करता है कि एक नया नजरिया लेकर सामने आता है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षाओं से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, क्योंकि यह फ्रेंचाइज को एक नया और फ्रेश एंगल देता है। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, एक्शन और भावनात्मक कहानी भी काफी तारीफ हुई है और एंड्रॉयड वाला किरदार भी काफी पसंद किया गया है। हालांकि कुछ पुराने फैंस को इसका हल्का टोन और कम डरावना अंदाज थोड़ा अलग लगा और कुछ लोगों को कहानी थोड़ी देखी हुई सी लगती है। IMDb पर इस फिल्म को रेटिंग लगभग 10/7 की मिली हुई है और कुल मिलाकर यह फिल्म एक दिलचस्प और अलग तरह की कहानी को प्रेजेंट करती है, एक्शन के साथ और इमोशन के साथ। कहानी आगे बढ़ते हुए और भी गहराई में जाती है और जैसे जैसे वे कालिक्स के करीब पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि कालिक्स सिर्फ एक साधारण शिकारी नहीं बल्कि बेहद बुद्धिमान और रणनीतिक जीव है। वह उनके शिकार को पहले कमजोर करता है, उनके डर का फायदा उठाता है और फिर हमला करता है। इस मुकाबले से पहले डिक को अपने अंदर डर और पूरी तरह काबू पाना पड़ता है। एक अहम मोड़ पर डिक अपनी पुरानी सोच छोड़कर नई रणनीति अपनाता है और सीधे लड़ने की बजाय चालाकी और धैर्य से काम लेता है। फाइनली क्लाइमैक्स में डेक और कलेश के बीच जबरदस्त लड़ाई, और यह सिर्फ एक शारीरिक ताकत की लड़ाई नहीं होती बल्कि बुद्धिमत्ता और हिम्मत की भी परीक्षा होती है। कुछ मुश्किल पलों के बाद डेक आखिरकार कलेश को हराने पर सफल होता है और अगर पूरी फिल्म को देखा जाए तो यह सिर्फ एक एलियन शिकार की कहानी नहीं है बल्कि आत्मविश्वास, पहचान और बदलाव की कहानी है। यही वजह है कि फिल्मों काफी अलग है एक दूसरे से। और इस सफर के दौरान उसकी मुलाकात थियाई नाम की एक खराब हो चुकी एंड्रॉयड से होती है, जो अपने खोए हुए बहन को ढूंढ रही होती है। दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच भरोसा बनता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डिक समझता है कि उसकी ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि हिम्मत, समझदारी और खुद पर विश्वास में होती है। अंत में वह खुद को साबित करता है कि एक नया नजरिया लेकर सामने आता है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षाओं से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, क्योंकि यह फ्रेंचाइज को एक नया और फ्रेश एंगल देता है। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, एक्शन और भावनात्मक कहानी भी काफी तारीफ हुई है और एंड्रॉयड वाला किरदार भी काफी पसंद किया गया है। हालांकि कुछ पुराने फैंस को इसका हल्का टोन और कम डरावना अंदाज थोड़ा अलग लगा और कुछ लोगों को कहानी थोड़ी देखी हुई सी लगती है। IMDb पर इस फिल्म को रेटिंग लगभग 10/7 की मिली हुई है और कुल मिलाकर यह फिल्म एक दिलचस्प और अलग तरह की कहानी को प्रेजेंट करती है, एक्शन के साथ और इमोशन के साथ। कहानी आगे बढ़ते हुए और भी गहराई में जाती है और जैसे जैसे वे कालिक्स के करीब पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि कालिक्स सिर्फ एक साधारण शिकारी नहीं बल्कि बेहद बुद्धिमान और रणनीतिक जीव है। वह उनके शिकार को पहले कमजोर करता है, उनके डर का फायदा उठाता है और
फिर हमला करता है। इस मुकाबले से पहले डिक को अपने अंदर डर और पूरी तरह काबू पाना पड़ता है। एक अहम मोड़ पर डिक अपनी पुरानी सोच छोड़कर नई रणनीति अपनाता है और सीधे लड़ने की बजाय चालाकी और धैर्य से काम लेता है। फाइनली क्लाइमैक्स में डेक और कलेश के बीच जबरदस्त लड़ाई, और यह सिर्फ एक शारीरिक ताकत की लड़ाई नहीं होती बल्कि बुद्धिमत्ता और हिम्मत की भी परीक्षा होती है। कुछ मुश्किल पलों के बाद डेक आखिरकार कलेश को हराने पर सफल होता है। और अगर पूरी फिल्म को देखा जाए तो यह सिर्फ एक एलियन शिकार की कहानी नहीं है बल्कि आत्मविश्वास, पहचान और बदलाव की कहानी है। यही वजह है कि फिल्मों काफी अलग है एक दूसरे से। और इस सफर के दौरान उसकी मुलाकात थियाई नाम की एक खराब हो चुकी एंड्रॉयड से होती है जो अपने खोए हुए बहन को ढूंढ रही होती है। दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच भरोसा बनता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डिक समझता है कि उसकी ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि हिम्मत, समझदारी और खुद पर विश्वास में होती है। अंत में वह खुद को साबित करता है कि एक नया नजरिया लेकर सामने आता है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षाओं से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है क्योंकि यह फ्रेंचाइज को एक नया और फ्रेश एंगल देता है। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, एक्शन और भावनात्मक कहानी भी काफी तारीफ हुई है और एंड्रॉयड वाला किरदार भी काफी पसंद किया गया है। हालांकि कुछ पुराने फैंस को इसका हल्का टोन और कम डरावना अंदाज थोड़ा अलग लगा और कुछ लोगों को कहानी थोड़ी देखी हुई सी लगती है। IMDb पर इस फिल्म को रेटिंग लगभग 10/7 की मिली हुई है और कुल मिलाकर यह फिल्म एक दिलचस्प और अलग तरह की कहानी को प्रेजेंट करती है, एक्शन के साथ और इमोशन के साथ। कहानी आगे बढ़ते हुए और भी गहराई में जाती है और जैसे जैसे वे कालिक्स के करीब पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि कालिक्स सिर्फ एक साधारण शिकारी नहीं बल्कि बेहद बुद्धिमान और रणनीतिक जीव है। वह उनके शिकार को पहले कमजोर करता है, उनके डर का फायदा उठाता है और फिर हमला करता है। इस मुकाबले से पहले डिक को अपने अंदर डर और पूरी तरह काबू पाना पड़ता है। एक अहम मोड़ पर डिक अपनी पुरानी सोच छोड़कर नई रणनीति अपनाता है और सीधे लड़ने की बजाय चालाकी और धैर्य से काम लेता है। फाइनली क्लाइमैक्स में डेक और कलेश के बीच जबरदस्त लड़ाई, और यह सिर्फ एक शारीरिक ताकत की लड़ाई नहीं होती बल्कि बुद्धिमत्ता और हिम्मत की भी परीक्षा होती है। कुछ मुश्किल पलों के बाद डेक आखिरकार कलेश को हराने पर सफल होता है और अगर पूरी फिल्म को देखा जाए तो यह सिर्फ एक एलियन शिकार की कहानी नहीं है बल्कि आत्मविश्वास, पहचान और बदलाव की कहानी है। यही वजह है कि फिल्मों काफी अलग है एक दूसरे से। और इस सफर के दौरान उसकी मुलाकात थियाई नाम की एक खराब हो चुकी एंड्रॉयड से होती है जो अपने खोए हुए बहन को ढूंढ रही होती है। दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच भरोसा बनता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डिक समझता है कि उसकी ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि हिम्मत, समझदारी और खुद पर विश्वास में होती है। अंत में वह खुद को साबित करता है कि एक नया नजरिया लेकर सामने आता है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षाओं से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है क्योंकि यह फ्रेंचाइज को एक नया और फ्रेश एंगल देता है। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, एक्शन और भावनात्मक कहानी भी काफी तारीफ हुई है और एंड्रॉयड वाला किरदार भी काफी पसंद किया गया है। हालांकि कुछ पुराने फैंस को इसका हल्का टोन और कम डरावना अंदाज थोड़ा अलग लगा और कुछ लोगों को कहानी थोड़ी देखी हुई सी लगती है। IMDb पर इस फिल्म को रेटिंग लगभग 10/7 की मिली हुई है और कुल मिलाकर यह फिल्म एक दिलचस्प और अलग तरह की कहानी को प्रेजेंट करती है, एक्शन के साथ और इमोशन के साथ। कहानी आगे बढ़ते हुए और भी गहराई में जाती है और जैसे जैसे वे कालिक्स के करीब पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि कालिक्स सिर्फ एक साधारण शिकारी नहीं बल्कि बेहद बुद्धिमान और रणनीतिक जीव है।
वह उनके शिकार को पहले कमजोर करता है, उनके डर का फायदा उठाता है और फिर हमला करता है। इस मुकाबले से पहले डिक को अपने अंदर डर और पूरी तरह काबू पाना पड़ता है। एक अहम मोड़ पर डिक अपनी पुरानी सोच छोड़कर नई रणनीति अपनाता है और सीधे लड़ने की बजाय चालाकी और धैर्य से काम लेता है। फाइनली क्लाइमैक्स में डेक और कलेश के बीच जबरदस्त लड़ाई, और यह सिर्फ एक शारीरिक ताकत की लड़ाई नहीं होती बल्कि बुद्धिमत्ता और हिम्मत की भी परीक्षा होती है। कुछ मुश्किल पलों के बाद डेक आखिरकार कलेश को हराने पर सफल होता है। और अगर पूरी फिल्म को देखा जाए तो यह सिर्फ एक एलियन शिकार की कहानी नहीं है बल्कि आत्मविश्वास, पहचान और बदलाव की कहानी है। यही वजह है कि फिल्मों काफी अलग है एक दूसरे से। और इस सफर के दौरान उसकी मुलाकात थियाई नाम की एक खराब हो चुकी एंड्रॉयड से होती है, जो अपने खोए हुए बहन को ढूंढ रही होती है। दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच भरोसा बनता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डिक समझता है कि उसकी ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि हिम्मत, समझदारी और खुद पर विश्वास में होती है। अंत में वह खुद को साबित करता है कि एक नया नजरिया लेकर सामने आता है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षाओं से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, क्योंकि यह फ्रेंचाइज को एक नया और फ्रेश एंगल देता है। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, एक्शन और भावनात्मक कहानी भी काफी तारीफ हुई है और एंड्रॉयड वाला किरदार भी काफी पसंद किया गया है। हालांकि कुछ पुराने फैंस को इसका हल्का टोन और कम डरावना अंदाज थोड़ा अलग लगा और कुछ लोगों को कहानी थोड़ी देखी हुई सी लगती है। IMDb पर इस फिल्म को रेटिंग लगभग 10/7 की मिली हुई है और कुल मिलाकर यह फिल्म एक दिलचस्प और अलग तरह की कहानी को प्रेजेंट करती है, एक्शन के साथ और इमोशन के साथ। कहानी आगे बढ़ते हुए और भी गहराई में जाती है और जैसे जैसे वे कालिक्स के करीब पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि कालिक्स सिर्फ एक साधारण शिकारी नहीं बल्कि बेहद बुद्धिमान और रणनीतिक जीव है। वह उनके शिकार को पहले कमजोर करता है, उनके डर का फायदा उठाता है और फिर हमला करता है। इस मुकाबले से पहले डिक को अपने अंदर डर और पूरी तरह काबू पाना पड़ता है। एक अहम मोड़ पर डिक अपनी पुरानी सोच छोड़कर नई रणनीति अपनाता है और सीधे लड़ने की बजाय चालाकी और धैर्य से काम लेता है। फाइनली क्लाइमैक्स में डेक और कलेश के बीच जबरदस्त लड़ाई, और यह सिर्फ एक शारीरिक ताकत की लड़ाई नहीं होती बल्कि बुद्धिमत्ता और हिम्मत की भी परीक्षा होती है। कुछ मुश्किल पलों के बाद डेक आखिरकार कलेश को हराने पर सफल होता है और अगर पूरी फिल्म को देखा जाए तो यह सिर्फ एक एलियन शिकार की कहानी नहीं है बल्कि आत्मविश्वास, पहचान और बदलाव की कहानी है। यही वजह है कि फिल्मों काफी अलग है एक दूसरे से। और इस सफर के दौरान उसकी मुलाकात थियाई नाम की एक खराब हो चुकी एंड्रॉयड से होती है, जो अपने खोए हुए बहन को ढूंढ रही होती है। दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच भरोसा बनता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डिक समझता है कि उसकी ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि हिम्मत, समझदारी और खुद पर विश्वास में होती है। अंत में वह खुद को साबित करता है कि एक नया नजरिया लेकर सामने आता है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षाओं से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, क्योंकि यह फ्रेंचाइज को एक नया और फ्रेश एंगल देता है। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, एक्शन और भावनात्मक कहानी भी काफी तारीफ हुई है और एंड्रॉयड वाला किरदार भी काफी पसंद किया गया है। हालांकि कुछ पुराने फैंस को इसका हल्का टोन और कम डरावना अंदाज थोड़ा अलग लगा और कुछ लोगों को कहानी थोड़ी देखी हुई सी लगती है। IMDb पर इस फिल्म को रेटिंग लगभग 10/7 की मिली हुई है और कुल मिलाकर यह फिल्म एक दिलचस्प और अलग तरह की कहानी को प्रेजेंट करती है, एक्शन के साथ और इमोशन के साथ। कहानी आगे बढ़ते हुए और भी गहराई में जाती है और
जैसे जैसे वे कालिक्स के करीब पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि कालिक्स सिर्फ एक साधारण शिकारी नहीं बल्कि बेहद बुद्धिमान और रणनीतिक जीव है। वह उनके शिकार को पहले कमजोर करता है, उनके डर का फायदा उठाता है और फिर हमला करता है। इस मुकाबले से पहले डिक को अपने अंदर डर और पूरी तरह काबू पाना पड़ता है। एक अहम मोड़ पर डिक अपनी पुरानी सोच छोड़कर नई रणनीति अपनाता है और सीधे लड़ने की बजाय चालाकी और धैर्य से काम लेता है। फाइनली क्लाइमैक्स में डेक और कलेश के बीच जबरदस्त लड़ाई, और यह सिर्फ एक शारीरिक ताकत की लड़ाई नहीं होती बल्कि बुद्धिमत्ता और हिम्मत की भी परीक्षा होती है। कुछ मुश्किल पलों के बाद डेक आखिरकार कलेश को हराने पर सफल होता है। और अगर पूरी फिल्म को देखा जाए तो यह सिर्फ एक एलियन शिकार की कहानी नहीं है बल्कि आत्मविश्वास, पहचान और बदलाव की कहानी है। यही वजह है कि फिल्मों काफी अलग है एक दूसरे से। और इस सफर के दौरान उसकी मुलाकात थियाई नाम की एक खराब हो चुकी एंड्रॉयड से होती है जो अपने खोए हुए बहन को ढूंढ रही होती है। दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच भरोसा बनता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है डिक समझता है कि उसकी ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि हिम्मत, समझदारी और खुद पर विश्वास में होती है। अंत में वह खुद को साबित करता है कि एक नया नजरिया लेकर सामने आता है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षाओं से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है क्योंकि यह फ्रेंचाइज को एक नया और फ्रेश एंगल देता है। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, एक्शन और भावनात्मक कहानी भी काफी तारीफ हुई है और एंड्रॉयड वाला किरदार भी काफी पसंद किया गया। हालांकि कुछ पुराने फैंस को इसका हल्का टोन और कम डरावना अंदाज थोड़ा अलग लगा और कुछ लोगों को कहानी थोड़ी देखी हुई सी लगती है। IMDb पर इस फिल्म को रेटिंग लगभग 10/7 की मिली हुई है और कुल मिलाकर यह फिल्म एक दिलचस्प और अलग तरह की कहानी को प्रेजेंट करती है, एक्शन के साथ और इमोशन के साथ। कहानी आगे बढ़ते हुए और भी गहराई में जाती है और जैसे जैसे वे कालिक्स के करीब पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि कालिक्स सिर्फ एक साधारण शिकारी नहीं बल्कि बेहद बुद्धिमान और रणनीतिक जीव है। वह उनके शिकार को पहले कमजोर करता है, उनके डर का फायदा उठाता है और फिर हमला करता है। इस मुकाबले से पहले डिक को अपने अंदर डर और पूरी तरह काबू पाना पड़ता है। एक अहम मोड़ पर डिक अपनी पुरानी सोच छोड़कर नई रणनीति अपनाता है और सीधे लड़ने की बजाय चालाकी और धैर्य से काम लेता है। फाइनली क्लाइमैक्स में डेक और कलेश के बीच जबरदस्त लड़ाई, और यह सिर्फ एक शारीरिक ताकत की लड़ाई नहीं होती बल्कि बुद्धिमत्ता और हिम्मत की भी परीक्षा होती है। कुछ मुश्किल पलों के बाद डेक आखिरकार कलेश को हराने पर सफल होता है और अगर पूरी फिल्म को देखा जाए तो यह सिर्फ एक एलियन शिकार की कहानी नहीं है बल्कि आत्मविश्वास, पहचान और बदलाव की कहानी है। यही वजह है कि फिल्मों काफी अलग है एक दूसरे से। और इस सफर के दौरान उसकी मुलाकात थियाई नाम की एक खराब हो चुकी एंड्रॉयड से होती है जो अपने खोए हुए बहन को ढूंढ रही होती है। दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच भरोसा बनता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है डिक समझता है कि उसकी ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि हिम्मत, समझदारी और खुद पर विश्वास में होती है। अंत में वह खुद को साबित करता है कि एक नया नजरिया लेकर सामने आता है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षाओं से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है क्योंकि यह फ्रेंचाइज को एक नया और फ्रेश एंगल देता है। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, एक्शन और भावनात्मक कहानी भी काफी तारीफ हुई है और एंड्रॉयड वाला किरदार भी काफी पसंद किया गया। हालांकि कुछ पुराने फैंस को इसका हल्का टोन और कम डरावना अंदाज थोड़ा अलग लगा और कुछ लोगों को कहानी थोड़ी देखी हुई सी लगती है। IMDb पर इस फिल्म को रेटिंग लगभग 10/7 की मिली हुई है और कुल मिलाकर यह फिल्म एक दिलचस्प और अलग तरह की कहानी को प्रेजेंट करती है, एक्शन के साथ और इमोशन के साथ।
कहानी आगे बढ़ते हुए और भी गहराई में जाती है और जैसे जैसे वे कालिक्स के करीब पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि कालिक्स सिर्फ एक साधारण शिकारी नहीं बल्कि बेहद बुद्धिमान और रणनीतिक जीव है। वह उनके शिकार को पहले कमजोर करता है, उनके डर का फायदा उठाता है और फिर हमला करता है। इस मुकाबले से पहले डिक को अपने अंदर डर और पूरी तरह काबू पाना पड़ता है। एक अहम मोड़ पर डिक अपनी पुरानी सोच छोड़कर नई रणनीति अपनाता है और सीधे लड़ने की बजाय चालाकी और धैर्य से काम लेता है। फाइनली क्लाइमैक्स में डेक और कलेश के बीच जबरदस्त लड़ाई, और यह सिर्फ एक शारीरिक ताकत की लड़ाई नहीं होती बल्कि बुद्धिमत्ता और हिम्मत की भी परीक्षा होती है। कुछ मुश्किल पलों के बाद डेक आखिरकार कलेश को हराने पर सफल होता है। और अगर पूरी फिल्म को देखा जाए तो यह सिर्फ एक एलियन शिकार की कहानी नहीं है बल्कि आत्मविश्वास, पहचान और बदलाव की कहानी है। यही वजह है कि फिल्मों काफी अलग है एक दूसरे से। और इस सफर के दौरान उसकी मुलाकात थियाई नाम की एक खराब हो चुकी एंड्रॉयड से होती है जो अपने खोए हुए बहन को ढूंढ रही होती है। दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच भरोसा बनता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है डिक समझता है कि उसकी ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि हिम्मत, समझदारी और खुद पर विश्वास में होती है। अंत में वह खुद को साबित करता है कि एक नया नजरिया लेकर सामने आता है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षाओं से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है क्योंकि यह फ्रेंचाइज को एक नया और फ्रेश एंगल देता है। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, एक्शन और भावनात्मक कहानी भी काफी तारीफ हुई है और एंड्रॉयड वाला किरदार भी काफी पसंद किया गया है। हालांकि कुछ पुराने फैंस को इसका हल्का टोन और कम डरावना अंदाज थोड़ा अलग लगा और कुछ लोगों को कहानी थोड़ी देखी हुई सी लगती है। IMDb पर इस फिल्म को रेटिंग लगभग 10/7 की मिली हुई है और कुल मिलाकर यह फिल्म एक दिलचस्प और अलग तरह की कहानी को प्रेजेंट करती है, एक्शन के साथ और इमोशन के साथ। कहानी आगे बढ़ते हुए और भी गहराई में जाती है और जैसे जैसे वे कालिक्स के करीब पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि कालिक्स सिर्फ एक साधारण शिकारी नहीं बल्कि बेहद बुद्धिमान और रणनीतिक जीव है। वह उनके शिकार को पहले कमजोर करता है, उनके डर का फायदा उठाता है और फिर हमला करता है। इस मुकाबले से पहले डिक को अपने अंदर डर और पूरी तरह काबू पाना पड़ता है। एक अहम मोड़ पर डिक अपनी पुरानी सोच छोड़कर नई रणनीति अपनाता है और सीधे लड़ने की बजाय चालाकी और धैर्य से काम लेता है। फाइनली क्लाइमैक्स में डेक और कलेश के बीच जबरदस्त लड़ाई, और यह सिर्फ एक शारीरिक ताकत की लड़ाई नहीं होती बल्कि बुद्धिमत्ता और हिम्मत की भी परीक्षा होती है। कुछ मुश्किल पलों के बाद डेक आखिरकार कलेश को हराने पर सफल होता है और अगर पूरी फिल्म को देखा जाए तो यह सिर्फ एक एलियन शिकार की कहानी नहीं है बल्कि आत्मविश्वास, पहचान और बदलाव की कहानी है। यही वजह है कि फिल्मों काफी अलग है एक दूसरे से। और इस सफर के दौरान उसकी मुलाकात थियाई नाम की एक खराब हो चुकी एंड्रॉयड से होती है जो अपने खोए हुए बहन को ढूंढ रही होती है। दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच भरोसा बनता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है डिक समझता है कि उसकी ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि हिम्मत, समझदारी और खुद पर विश्वास में होती है। अंत में वह खुद को साबित करता है कि एक नया नजरिया लेकर सामने आता है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षाओं से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है क्योंकि यह फ्रेंचाइज को एक नया और फ्रेश एंगल देता है। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, एक्शन और भावनात्मक कहानी भी काफी तारीफ हुई है और एंड्रॉयड वाला किरदार भी काफी पसंद किया गया है। हालांकि कुछ पुराने फैंस को इसका हल्का टोन और कम डरावना अंदाज थोड़ा अलग लगा और कुछ लोगों को कहानी थोड़ी देखी हुई सी लगती है। IMDb पर इस फिल्म को रेटिंग लगभग 10/7 की मिली हुई है और कुल मिलाकर यह फिल्म एक दिलचस्प और अलग तरह की
कहानी को प्रेजेंस करती है एक्शन के साथ और इमोशन के साथ। कहानी आगे बढ़ते हुए और भी गहराई में जाती है और जैसे जैसे वे कालिक्स के करीब पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि कालिक्स सिर्फ एक साधारण शिकारी नहीं बल्कि बेहद बुद्धिमान और रणनीतिक जीव है। वह उनके शिकार को पहले कमजोर करता है, उनके डर का फायदा उठाता है और फिर हमला करता है। इस मुकाबले से पहले डिक को अपने अंदर डर और पूरी तरह काबू पाना पड़ता है। एक अहम मोड़ पर डिक अपनी पुरानी सोच छोड़कर नई रणनीति अपनाता है और सीधे लड़ने की बजाय चालाकी और धैर्य से काम लेता है। फाइनली क्लाइमैक्स में डेक और कलेश के बीच जबरदस्त लड़ाई, और यह सिर्फ एक शारीरिक ताकत की लड़ाई नहीं होती बल्कि बुद्धिमत्ता और हिम्मत की भी परीक्षा होती है। कुछ मुश्किल पलों के बाद डेक आखिरकार कलेश को हराने पर सफल होता है और अगर पूरी फिल्म को देखा जाए तो यह सिर्फ एक एलियन शिकार की कहानी नहीं है बल्कि आत्मविश्वास, पहचान और बदलाव की कहानी है। यही वजह है कि फिल्मों काफी अलग है एक दूसरे से, और इस सफर के दौरान उसकी मुलाकात थियाई नाम की एक खराब हो चुकी एंड्रॉयड से होती है जो अपने खोए हुए बहन को ढूंढ रही होती है। दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच भरोसा बनता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है डिक समझता है कि उसकी ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि हिम्मत, समझदारी और खुद पर विश्वास में होती है। अंत में वह खुद को साबित करता है कि एक नया नजरिया लेकर सामने आता है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षाओं से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है क्योंकि यह फ्रेंचाइज को एक नया और फ्रेश एंगल देता है। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, एक्शन और भावनात्मक कहानी भी काफी तारीफ हुई है और एंड्रॉयड वाला किरदार भी काफी पसंद किया गया है। हालांकि कुछ पुराने फैंस को इसका हल्का टोन और कम डरावना अंदाज थोड़ा अलग लगा और कुछ लोगों को कहानी थोड़ी देखी हुई सी लगती है। IMDb पर इस फिल्म को रेटिंग लगभग 10/7 की मिली हुई है और कुल मिलाकर यह फिल्म एक दिलचस्प और अलग तरह की कहानी को प्रेजेंस करती है एक्शन के साथ और इमोशन के साथ। कहानी आगे बढ़ते हुए और भी गहराई में जाती है और जैसे जैसे वे कालिक्स के करीब पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि कालिक्स सिर्फ एक साधारण शिकारी नहीं बल्कि बेहद बुद्धिमान और रणनीतिक जीव है। वह उनके शिकार को पहले कमजोर करता है, उनके डर का फायदा उठाता है और फिर हमला करता है। इस मुकाबले से पहले डिक को अपने अंदर डर और पूरी तरह काबू पाना पड़ता है। एक अहम मोड़ पर डिक अपनी पुरानी सोच छोड़कर नई रणनीति अपनाता है और सीधे लड़ने की बजाय चालाकी और धैर्य से काम लेता है। फाइनली क्लाइमैक्स में डेक और कलेश के बीच जबरदस्त लड़ाई, और यह सिर्फ एक शारीरिक ताकत की लड़ाई नहीं होती बल्कि बुद्धिमत्ता और हिम्मत की भी परीक्षा होती है। कुछ मुश्किल पलों के बाद डेक आखिरकार कलेश को हराने पर सफल होता है और अगर पूरी फिल्म को देखा जाए तो यह सिर्फ एक एलियन शिकार की कहानी नहीं है बल्कि आत्मविश्वास, पहचान और बदलाव की कहानी है। यही वजह है कि फिल्मों काफी अलग है एक दूसरे से, और इस सफर के दौरान उसकी मुलाकात थियाई नाम की एक खराब हो चुकी एंड्रॉयड से होती है जो अपने खोए हुए बहन को ढूंढ रही होती है। दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच भरोसा बनता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है डिक समझता है कि उसकी ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि हिम्मत, समझदारी और खुद पर विश्वास में होती है। अंत में वह खुद को साबित करता है कि एक नया नजरिया लेकर सामने आता है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षाओं से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है क्योंकि यह फ्रेंचाइज को एक नया और फ्रेश एंगल देता है। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, एक्शन और भावनात्मक कहानी भी काफी तारीफ हुई है और एंड्रॉयड वाला किरदार भी काफी पसंद किया गया है। हालांकि कुछ पुराने फैंस को इसका हल्का टोन और कम डरावना अंदाज थोड़ा अलग लगा और कुछ लोगों को कहानी थोड़ी देखी हुई सी लगती है। IMDb पर इस फिल्म को रेटिंग लगभग 10/7 की मिली हुई है
और कुल मिलाकर यह फिल्म एक दिलचस्प और अलग तरह की कहानी को प्रेजेंस करती है, एक्शन के साथ और इमोशन के साथ। कहानी आगे बढ़ते हुए और भी गहराई में जाती है, और जैसे जैसे वे कालिक्स के करीब पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि कालिक्स सिर्फ एक साधारण शिकारी नहीं बल्कि बेहद बुद्धिमान और रणनीतिक जीव है। वह उनके शिकार को पहले कमजोर करता है, उनके डर का फायदा उठाता है और फिर हमला करता है। इस मुकाबले से पहले डिक को अपने अंदर डर और पूरी तरह काबू पाना पड़ता है। एक अहम मोड़ पर डिक अपनी पुरानी सोच छोड़कर नई रणनीति अपनाता है और सीधे लड़ने की बजाय चालाकी और धैर्य से काम लेता है। फाइनली क्लाइमैक्स में डेक और कलेश के बीच जबरदस्त लड़ाई, और यह सिर्फ एक शारीरिक ताकत की लड़ाई नहीं होती बल्कि बुद्धिमत्ता और हिम्मत की भी परीक्षा होती है। कुछ मुश्किल पलों के बाद डेक आखिरकार कलेश को हराने पर सफल होता है, और अगर पूरी फिल्म को देखा जाए तो यह सिर्फ एक एलियन शिकार की कहानी नहीं है बल्कि आत्मविश्वास, पहचान और बदलाव की कहानी है। यही वजह है कि फिल्मों काफी अलग है एक दूसरे से, और इस सफर के दौरान उसकी मुलाकात थियाई नाम की एक खराब हो चुकी एंड्रॉयड से होती है जो अपने खोए हुए बहन को ढूंढ रही होती है। दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच भरोसा बनता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है डिक समझता है कि उसकी ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि हिम्मत, समझदारी और खुद पर विश्वास में होती है। अंत में वह खुद को साबित करता है कि एक नया नजरिया लेकर सामने आता है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षाओं से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है क्योंकि यह फ्रेंचाइज को एक नया और फ्रेश एंगल देता है। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, एक्शन और भावनात्मक कहानी भी काफी तारीफ हुई है, और एंड्रॉयड वाला किरदार भी काफी पसंद किया गया है। हालांकि कुछ पुराने फैंस को इसका हल्का टोन और कम डरावना अंदाज थोड़ा अलग लगा, और कुछ लोगों को कहानी थोड़ी देखी हुई सी लगती है। IMDb पर इस फिल्म को रेटिंग लगभग 10/7 की मिली हुई है, और कुल मिलाकर यह फिल्म एक दिलचस्प और अलग तरह की कहानी को प्रेजेंस करती है, एक्शन के साथ और इमोशन के साथ। कहानी आगे बढ़ते हुए और भी गहराई में जाती है, और जैसे जैसे वे कालिक्स के करीब पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि कालिक्स सिर्फ एक साधारण शिकारी नहीं बल्कि बेहद बुद्धिमान और रणनीतिक जीव है। वह उनके शिकार को पहले कमजोर करता है, उनके डर का फायदा उठाता है और फिर हमला करता है। इस मुकाबले से पहले डिक को अपने अंदर डर और पूरी तरह काबू पाना पड़ता है। एक अहम मोड़ पर डिक अपनी पुरानी सोच छोड़कर नई रणनीति अपनाता है और सीधे लड़ने की बजाय चालाकी और धैर्य से काम लेता है। फाइनली क्लाइमैक्स में डेक और कलेश के बीच जबरदस्त लड़ाई, और यह सिर्फ एक शारीरिक ताकत की लड़ाई नहीं होती बल्कि बुद्धिमत्ता और हिम्मत की भी परीक्षा होती है। कुछ मुश्किल पलों के बाद डेक आखिरकार कलेश को हराने पर सफल होता है, और अगर पूरी फिल्म को देखा जाए तो यह सिर्फ एक एलियन शिकार की कहानी नहीं है बल्कि आत्मविश्वास, पहचान और बदलाव की कहानी है। यही वजह है कि फिल्मों काफी अलग है एक दूसरे से, और इस सफर के दौरान उसकी मुलाकात थियाई नाम की एक खराब हो चुकी एंड्रॉयड से होती है जो अपने खोए हुए बहन को ढूंढ रही होती है। दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच भरोसा बनता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है डिक समझता है कि उसकी ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि हिम्मत, समझदारी और खुद पर विश्वास में होती है। अंत में वह खुद को साबित करता है कि एक नया नजरिया लेकर सामने आता है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षाओं से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है क्योंकि यह फ्रेंचाइज को एक नया और फ्रेश एंगल देता है। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, एक्शन और भावनात्मक कहानी भी काफी तारीफ हुई है, और एंड्रॉयड वाला किरदार भी काफी पसंद किया गया है। हालांकि कुछ पुराने फैंस को इसका हल्का टोन और कम डरावना अंदाज थोड़ा अलग लगा, और कुछ लोगों को कहानी थोड़ी देखी हुई सी लगती है। IMDb पर
इस फिल्म को रेटिंग लगभग 10 आउट ऑफ 7 की मिली हुई है। और कुल मिलाकर यह फिल्म एक दिलचस्प और अलग तरह की कहानी को प्रेजेंस करती है, एक्शन के साथ और इमोशन के साथ। कहानी आगे बढ़ते हुए और भी गहराई में जाती है, और जैसे जैसे वे कालिक्स के करीब पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि कालिक्स सिर्फ एक साधारण शिकारी नहीं बल्कि बेहद बुद्धिमान और रणनीतिक जीव है। वह उनके शिकार को पहले कमजोर करता है, उनके डर का फायदा उठाता है और फिर हमला करता है। इस मुकाबले से पहले डिक को अपने अंदर डर और पूरी तरह काबू पाना पड़ता है। एक अहम मोड़ पर डिक अपनी पुरानी सोच छोड़कर नई रणनीति अपनाता है और सीधे लड़ने की बजाय चालाकी और धैर्य से काम लेता है। फाइनली क्लाइमैक्स में डेक और कलेश के बीच जबरदस्त लड़ाई, और यह सिर्फ एक शारीरिक ताकत की लड़ाई नहीं होती बल्कि बुद्धिमत्ता और हिम्मत की भी परीक्षा होती है। कुछ मुश्किल पलों के बाद डेक आखिरकार कलेश को हराने पर सफल होता है। और अगर पूरी फिल्म को देखा जाए तो यह सिर्फ एक एलियन शिकार की कहानी नहीं है बल्कि आत्मविश्वास, पहचान और बदलाव की कहानी है। यही वजह है कि फिल्मों काफी अलग है एक दूसरे से। और इस सफर के दौरान उसकी मुलाकात थियाई नाम की एक खराब हो चुकी एंड्रॉयड से होती है जो अपने खोए हुए बहन को ढूंढ रही होती है। दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच भरोसा बनता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है डिक समझता है कि उसकी ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि हिम्मत, समझदारी और खुद पर विश्वास में होती है। अंत में वह खुद को साबित करता है कि एक नया नजरिया लेकर सामने आता है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षाओं से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है क्योंकि यह फ्रेंचाइज को एक नया और फ्रेश एंगल देता है। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, एक्शन और भावनात्मक कहानी भी काफी तारीफ हुई है, और एंड्रॉयड वाला किरदार भी काफी पसंद किया गया है। हालांकि कुछ पुराने फैंस को इसका हल्का टोन और कम डरावना अंदाज थोड़ा अलग लगा, और कुछ लोगों को कहानी थोड़ी देखी हुई सी लगती है। IMDb पर इस फिल्म को रेटिंग लगभग 10 आउट ऑफ 7 की मिली हुई है। और कुल मिलाकर यह फिल्म एक दिलचस्प और अलग तरह की कहानी को प्रेजेंस करती है, एक्शन के साथ और इमोशन के साथ। कहानी आगे बढ़ते हुए और भी गहराई में जाती है, और जैसे जैसे वे कालिक्स के करीब पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि कालिक्स सिर्फ एक साधारण शिकारी नहीं बल्कि बेहद बुद्धिमान और रणनीतिक जीव है। वह उनके शिकार को पहले कमजोर करता है, उनके डर का फायदा उठाता है और फिर हमला करता है। इस मुकाबले से पहले डिक को अपने अंदर डर और पूरी तरह काबू पाना पड़ता है। एक अहम मोड़ पर डिक अपनी पुरानी सोच छोड़कर नई रणनीति अपनाता है और सीधे लड़ने की बजाय चालाकी और धैर्य से काम लेता है। फाइनली क्लाइमैक्स में डेक और कलेश के बीच जबरदस्त लड़ाई, और यह सिर्फ एक शारीरिक ताकत की लड़ाई नहीं होती बल्कि बुद्धिमत्ता और हिम्मत की भी परीक्षा होती है। कुछ मुश्किल पलों के बाद डेक आखिरकार कलेश को हराने पर सफल होता है। और अगर पूरी फिल्म को देखा जाए तो यह सिर्फ एक एलियन शिकार की कहानी नहीं है बल्कि आत्मविश्वास, पहचान और बदलाव की कहानी है। यही वजह है कि फिल्मों काफी अलग है एक दूसरे से। और इस सफर के दौरान उसकी मुलाकात थियाई नाम की एक खराब हो चुकी एंड्रॉयड से होती है जो अपने खोए हुए बहन को ढूंढ रही होती है। दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच भरोसा बनता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है डिक समझता है कि उसकी ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि हिम्मत, समझदारी और खुद पर विश्वास में होती है। अंत में वह खुद को साबित करता है कि एक नया नजरिया लेकर सामने आता है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षाओं से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है क्योंकि यह फ्रेंचाइज को एक नया और फ्रेश एंगल देता है। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, एक्शन और भावनात्मक कहानी भी काफी तारीफ हुई है, और एंड्रॉयड वाला किरदार भी काफी पसंद किया गया है। हालांकि कुछ पुराने फैंस को इसका हल्का टोन और कम डरावना अंदाज थोड़ा अलग लगा,
और कुछ लोगों को कहानी थोड़ी देखी हुई सी लगती है। IMDb पर इस फिल्म को रेटिंग लगभग 10/7 की मिली हुई है। और कुल मिलाकर यह फिल्म एक दिलचस्प और अलग तरह की कहानी को प्रेजेंस करती है, एक्शन के साथ और इमोशन के साथ। कहानी आगे बढ़ते हुए और भी गहराई में जाती है, और जैसे जैसे वे कालिक्स के करीब पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि कालिक्स सिर्फ एक साधारण शिकारी नहीं बल्कि बेहद बुद्धिमान और रणनीतिक जीव है। वह उनके शिकार को पहले कमजोर करता है, उनके डर का फायदा उठाता है और फिर हमला करता है। इस मुकाबले से पहले डिक को अपने अंदर डर और पूरी तरह काबू पाना पड़ता है। एक अहम मोड़ पर डिक अपनी पुरानी सोच छोड़कर नई रणनीति अपनाता है और सीधे लड़ने की बजाय चालाकी और धैर्य से काम लेता है। फाइनली क्लाइमैक्स में डेक और कलेश के बीच जबरदस्त लड़ाई, और यह सिर्फ एक शारीरिक ताकत की लड़ाई नहीं होती बल्कि बुद्धिमत्ता और हिम्मत की भी परीक्षा होती है। कुछ मुश्किल पलों के बाद डेक आखिरकार कलेश को हराने पर सफल होता है। और अगर पूरी फिल्म को देखा जाए तो यह सिर्फ एक एलियन शिकार की कहानी नहीं है बल्कि आत्मविश्वास, पहचान और बदलाव की कहानी है। यही वजह है कि फिल्मों काफी अलग है एक दूसरे से। और इस सफर के दौरान उसकी मुलाकात थियाई नाम की एक खराब हो चुकी एंड्रॉयड से होती है, जो अपने खोए हुए बहन को ढूंढ रही होती है। दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच भरोसा बनता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डिक समझता है कि उसकी ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि हिम्मत, समझदारी और खुद पर विश्वास में होती है। अंत में वह खुद को साबित करता है कि एक नया नजरिया लेकर सामने आता है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षाओं से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, क्योंकि यह फ्रेंचाइज को एक नया और फ्रेश एंगल देता है। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, एक्शन और भावनात्मक कहानी भी काफी तारीफ हुई है, और एंड्रॉयड वाला किरदार भी काफी पसंद किया गया है। हालांकि कुछ पुराने फैंस को इसका हल्का टोन और कम डरावना अंदाज थोड़ा अलग लगा, और कुछ लोगों को कहानी थोड़ी देखी हुई सी लगती है। IMDb पर इस फिल्म को रेटिंग लगभग 10/7 की मिली हुई है। और कुल मिलाकर यह फिल्म एक दिलचस्प और अलग तरह की कहानी को प्रेजेंस करती है, एक्शन के साथ और इमोशन के साथ। कहानी आगे बढ़ते हुए और भी गहराई में जाती है, और जैसे जैसे वे कालिक्स के करीब पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि कालिक्स सिर्फ एक साधारण शिकारी नहीं बल्कि बेहद बुद्धिमान और रणनीतिक जीव है। वह उनके शिकार को पहले कमजोर करता है, उनके डर का फायदा उठाता है और फिर हमला करता है। इस मुकाबले से पहले डिक को अपने अंदर डर और पूरी तरह काबू पाना पड़ता है। एक अहम मोड़ पर डिक अपनी पुरानी सोच छोड़कर नई रणनीति अपनाता है और सीधे लड़ने की बजाय चालाकी और धैर्य से काम लेता है। फाइनली क्लाइमैक्स में डेक और कलेश के बीच जबरदस्त लड़ाई, और यह सिर्फ एक शारीरिक ताकत की लड़ाई नहीं होती बल्कि बुद्धिमत्ता और हिम्मत की भी परीक्षा होती है। कुछ मुश्किल पलों के बाद डेक आखिरकार कलेश को हराने पर सफल होता है। और अगर पूरी फिल्म को देखा जाए तो यह सिर्फ एक एलियन शिकार की कहानी नहीं है बल्कि आत्मविश्वास, पहचान और बदलाव की कहानी है। यही वजह है कि फिल्मों काफी अलग है एक दूसरे से। और इस सफर के दौरान उसकी मुलाकात थियाई नाम की एक खराब हो चुकी एंड्रॉयड से होती है, जो अपने खोए हुए बहन को ढूंढ रही होती है। दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच भरोसा बनता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डिक समझता है कि उसकी ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि हिम्मत, समझदारी और खुद पर विश्वास में होती है। अंत में वह खुद को साबित करता है कि एक नया नजरिया लेकर सामने आता है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षाओं से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, क्योंकि यह फ्रेंचाइज को एक नया और फ्रेश एंगल देता है। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, एक्शन और भावनात्मक कहानी भी काफी तारीफ हुई है, और
एंड्रॉयड वाला किरदार भी काफी पसंद किया गया। हालांकि कुछ पुराने फैंस को इसका हल्का टोन और कम डरावना अंदाज थोड़ा अलग लगा, और कुछ लोगों को कहानी थोड़ी देखी हुई सी लगती है। IMDb पर इस फिल्म को रेटिंग लगभग 10/7 की मिली हुई है। और कुल मिलाकर यह फिल्म एक दिलचस्प और अलग तरह की कहानी को प्रेजेंस करती है, एक्शन के साथ और इमोशन के साथ। कहानी आगे बढ़ते हुए और भी गहराई में जाती है, और जैसे जैसे वे कालिक्स के करीब पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि कालिक्स सिर्फ एक साधारण शिकारी नहीं बल्कि बेहद बुद्धिमान और रणनीतिक जीव है। वह उनके शिकार को पहले कमजोर करता है, उनके डर का फायदा उठाता है और फिर हमला करता है। इस मुकाबले से पहले डिक को अपने अंदर डर और पूरी तरह काबू पाना पड़ता है। एक अहम मोड़ पर डिक अपनी पुरानी सोच छोड़कर नई रणनीति अपनाता है और सीधे लड़ने की बजाय चालाकी और धैर्य से काम लेता है। फाइनली क्लाइमैक्स में डेक और कलेश के बीच जबरदस्त लड़ाई, और यह सिर्फ एक शारीरिक ताकत की लड़ाई नहीं होती बल्कि बुद्धिमत्ता और हिम्मत की भी परीक्षा होती है। कुछ मुश्किल पलों के बाद डेक आखिरकार कलेश को हराने पर सफल होता है। और अगर पूरी फिल्म को देखा जाए तो यह सिर्फ एक एलियन शिकार की कहानी नहीं है बल्कि आत्मविश्वास, पहचान और बदलाव की कहानी है। यही वजह है कि फिल्मों काफी अलग है एक दूसरे से। और इस सफर के दौरान उसकी मुलाकात थियाई नाम की एक खराब हो चुकी एंड्रॉयड से होती है, जो अपने खोए हुए बहन को ढूंढ रही होती है। दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच भरोसा बनता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डिक समझता है कि उसकी ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि हिम्मत, समझदारी और खुद पर विश्वास में होती है। अंत में वह खुद को साबित करता है कि एक नया नजरिया लेकर सामने आता है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षाओं से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, क्योंकि यह फ्रेंचाइज को एक नया और फ्रेश एंगल देता है। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, एक्शन और भावनात्मक कहानी भी काफी तारीफ हुई है।